guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here the video lecture based on spectrophotometry. In my previous video I have discussed about the basic principle of spectrophotometry, that is the Beer-Lambert law, and in this video we are going to discuss about instrumentation. It means we are going to discuss the instrument like photometer, detectors that we are going to use in spectrophotometry. So stay tuned with me. अगर मैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करूं तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, यही होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जितनी वो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके हिसाब से हम उसको क्वांटिटेटिवली मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे निकाल देते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हर एक कंपाउंड कुछ एब्जॉर्ब करेगा लाइट और कुछ ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि हर कंपाउंड के जो मोलिक्यूल्स हैं वो वेरी करते हैं, वो कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं और कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है या फिर टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस का। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, बट जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारी जो बीम ऑफ लाइट हम दे रहे हैं अपने सैंपल को, उसको मेज़र करने के लिए, मतलब उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है फोटोमीटर। तो ये फोटोमीटर क्या करता है, ये कंपेयर करता है उस इंटेंसिटी को विद रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ रेडिएशन। इस वे से फोटोमीटर क्या करता है, इंटेंसिटी को मेज़र करता है। किसकी इंटेंसिटी, जो लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट को हम दे रहे हैं अपने सैंपल को, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करता है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्प्लिट कर देता है इंसिडेंट रेडिएशन को एक स्पेक्ट्रम में, मतलब उसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देता है, जैसे प्रिज्म करता है, वो स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। इसी तरह एक और डिवाइस यूज़ किया जाता है जो इंसिडेंट रेडिएशन को क्या कर देगा, यहाँ पे स्प्लिट कर देगा और एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करेगा। फिर स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के बाद जो ये स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, वो यहाँ पे इसलिए स्पेक्ट्रम क्रिएट किया जाता है क्योंकि हमें अपने सैंपल को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट देनी होती है, और हमें पता है कि जब जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है वो ब्लू लाइट की होती है और जो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा सैंपल है, अमाइनो एसिड ले रहे हैं हम या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं। बेसिकली अमाइनो एसिड ही लिया जाता है, प्रोटीन ही हम एनालाइज करते हैं, बट हम कौन सा सैंपल ले रहे हैं उसके बेस पे हम डीएनए ले रहे हैं, आरएनए ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, उसके बेस पे हम यहाँ पे वेवलेंथ डिसाइड करेंगे। इसलिए पहले हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। अब मैं बात करूँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इन सारे फंक्शंस को कंबाइन कर देता है और ये क्या करता है, एक डिफाइंड वेवलेंथ की लाइट को देता है। और वो उसके लिए हम एक डिफाइंड वेवलेंथ की लाइट को देने के लिए एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की और सिंगल वेवलेंथ की लाइट देने के लिए हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसके बाद हम सैंपल को उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट सप्लाई करते हैं। सैंपल कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ वो ट्रांसमिट करता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है, जिसकी वजह से हम ट्रांसमिटेंस निकालते हैं और फिर एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, जिसके थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अपने सैंपल की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर बेसिक डिज़ाइन की बात की जाए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो क्या होगा, यहाँ पे एक लैंप चाहिए होगा, मतलब जो हमारा रेडिएशन सोर्स होगा, बेसिकली एक मोनोक्रोमेटर डिवाइस चाहिए होगा जो क्या करेगा, जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें देगा जो सैंपल से पास होगी। सैंपल से पास होने के बाद हमें एक फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर चाहिए जो डिटेक्ट करेगा कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वो ट्रांसमिट कर रहा है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ क्रिएट करेंगे जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है उसके बेस पे, और अपनी जो कंसंट्रेशन है पर्टिकुलर सैंपल की वो डिटेक्ट। अगर हमें विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम के कोई एनर्जी सोर्स यूज़ करना है तो टंगस्टन लैंप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
सबसे पहले मैं बात करूँ रेडिएशन सोर्स की, तो टंगस्टन लैम्प हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए कोई सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प या फिर मरकरी वेपर लैम्प यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जितने भी अल्ट्रा वायलेट सोर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे सिलिका ग्लास के थ्रू कवर करते हैं क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट के हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं। एक नर नेस्ट ग्लोवर भी हम यूज़ करते हैं जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ग्लोवर। इसमें क्या होता है, नर नेस्ट ग्लोवर में एक होलो रोड होती है, एक रोड होगी, और वो जो रोड होगी वो जिरकोनियम के ऑक्साइड से मिलके बनी होगी, या ट्रियम या थोरियम के ऑक्साइड से मिलके बनी होगी। और जब हम इस रोड को हीट करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें देगी, जो फिर बाद में हम अपने सैंपल को सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमेटिक डिवाइस। तो मोनोक्रोमेटिक डिवाइस कोई भी हो सकता है, ग्लास फिल्टर हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, इंटरफेरेंस फिल्टर्स हो सकते हैं, या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स हो सकती हैं। सिलिका या क्वार्टर्स प्रिज्म भी हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए। वाइल ग्लास यूज़ किया जाता है, ग्लास अगर हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं मोनोक्रोमेटिक डिवाइस की फॉर्म में, तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं, विजिबल रीजन के लिए। जब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टंगस्टन लैंप ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ग्लास प्रिज्म यूज़ करेंगे। रॉक साल्ट प्रिज्म लिया जाता है, रॉक साल्ट प्रिज्म लिया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए, जब हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कंडक्ट करवाते हैं। अगर फिर मैं बात करूँ डिटेक्टर्स की, तो डिटेक्टर्स एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी भी एब्जॉर्प्शन होगी रेडिएशंस की, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। हमें पता है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा वो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसीलिए ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जब हम डिटेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है फोटोवोल्टिक, एक फोटो कंडक्टिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। तो जो फोटोवोल्टिक डिटेक्टर्स होते हैं वो विजिबल लाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जब हम यहाँ पे टंगस्टन अपना रेडिएशन का सोर्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना ग्लास फिल्टर यूज़ करेंगे। उस टाइम पे हम डिटेक्टर यूज़ करेंगे, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे अपने डिटेक्टर में। एंड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी हम फोटोवोल्टिक ही यूज़ करते हैं। बट जो फोटो कंडक्टिव होते हैं, फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं, वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑप्टिकल सिस्टम की, तो ऑप्टिकल सिस्टम में हम प्रिज्म यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, अपनी जो लाइट है उसको डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे फोटोमीटर यूज़ करते हैं। फोटोमीटर जब हम यूज़ करते हैं तो सिंगल बीम भी यूज़ करते हैं और डबल बीम भी, मतलब ड्यूल बीम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या होता है, जब हम दो बीम वाला फोटोमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें हम एक ब्लैंक सैंपल लेते हैं, जिससे हम अपनी लाइट को पास करवाते हैं और डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करता है। सेकंड होता है हमारा सैंपल, ठीक है, उससे हम लाइट पास करवाएंगे और कितनी ट्रांसमिटेंस हो रही है, कितनी एब्जॉर्बेंस हो रही है, उसके बिहाफ पे हमें डिटेक्टर क्या दे देगा, एक रीडिंग दे देगा, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगी, यहाँ पे चॉप्ड हो जाएंगी और डिफ्लेक्ट करेंगी रेडिएशन की बीम को, ठीक है। जैसे ही वो एक लाइट पाथ से पास होगी, मतलब एक रेडिएशन है उसका एक पर्टिकुलर लाइट पाथ होगा, मतलब वो पाथ जितना वो लेगी ट्रेवल करने में अपने सैंपल से या ब्लैंक से या फिर अपने पर्टिकुलर सैंपल से, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से ब्लैंक हम यूज़ कर रहे हैं, सैंपल यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे डिटेक्टर क्या देगा, अल्टरनेट बीम देगा, ठीक है, अल्टरनेट पल्स देगा रेडिएशन की, जिसकी वजह से अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे, तो हमें अलग अलग रीडिंग मिल जाएंगी। अगर ऑप्टिकल मटेरियल की बात की जाए, तो ऑप्टिकल मटेरियल जिसमें हम अपने सैंपल को रखेंगे, तो ट्यूब्स और क्यूवेट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो किससे मिलके बनी होती हैं, सिलिकेट ग्लास से मिलके बनी होती हैं, जो
350 नैनोमीटर एंड 3 माइक्रोमीटर की रेडिएशन को ही ट्रांसमिट कर पाती हैं। इसीलिए जो सिलिकेट ग्लास होते हैं उनको हम विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए यूज़ करते हैं या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे परफॉर्म करनी है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो जब मैं यहाँ पे क्यूवेट लूँगी तो उसमें वो यहाँ पे क्वार्टर्स की मिलके बनी होगी या फिर फ्यूज्ड सिलिका से मिलके बनी होगी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में सैंपल को हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो हम सैंपल ले रहे हैं उसको हम डिसोल्व कर देते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में, और ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशंस की, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से एनालाइज करते हैं। क्वालिटेटिवली मींस ये बताती है कि क्या क्वालिटी है, कौन सा सब्सटेंस है, और क्वांटिटेटिवली ये कंसंट्रेशन मेजर करती है। और ये क्या करती है, जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस इन प्योर स्टेट एंड इन बायोलॉजिकल मिक्सचर कैन बी एनालाइज्ड। मतलब प्योर स्टेट में जैसे सिंपली मैं प्रोटीन को एनालाइज कर रही हूँ, और बायोलॉजिकल मिक्सचर में जैसे मिक्सचर है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, तो मेरे को क्या है, मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दूंगी जो सूटेबल होगी डीएनए के लिए, तो उससे मेरे को ये मैं मिक्सचर से भी एनालाइज कर सकती हूँ अपने पर्टिकुलर सब्सटेंस को। जो ओवरलैप कर रही हैं स्पेक्ट्रा को, जैसे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी है, उनको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे, वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे जिसकी वजह से डिफरेंट वैल्यू आएंगे, डिफरेंट ग्राफ क्रिएट होंगे। इसलिए हम ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा को भी यहाँ पे मतलब ओवरलैपिंग, जिनका स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है, ऐसे सब्सटेंस को भी हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अगर दो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस है तो भी हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब ये है कि मैंने अलग अलग कंसंट्रेशन ली, जैसे मैंने बोला था कि सैंपल अगर सेम है, मतलब अगर मैं निकोटिनामाइड ही ले रही हूँ तो वो जितना एब्जॉर्ब करेगा, जितनी इंटेंसिटी रेडिएशन की वो एब्जॉर्ब करेगा वो सेम होगी। बट इन केस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिफर कर रहा है तो भी मैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज कर सकती हूँ अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए। द बाइंडिंग ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विद इट्स एंटीजन में बी मॉनिटर्ड बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। वैल्यूएबल स्ट्रक्चरल स्टडीज में भी परफॉर्म्ड ऑन बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिकल, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। यार न्यूक्लिक एसिड में तो ये कि भी सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। प्रोटीन्स में भाई वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके बेस पे हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अपने सैंपल को बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री।